कहा श्रीमद् भागवत क्या है, क्यों सुननी चाहिए, इसकी सुनने का नियम क्या है, हमारे पूर्व इसको किसने सुना और सुना तो उसको किस फल की प्राप्ति हुई, कितने दिन में सुननी चाहिए, इसके सुनने का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके नियम संयम क्या है। तो कहा इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के मंगलमय पावन महात्म्य का वर्णन है। आइए हम भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक को गाएं और हमारे साथ साथ आप सब भी इस श्लोक को गाने का प्रयास करें। सच्चिदानंद भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। कहा सच्चिदानंद रूपाया सत चित और आनंद। भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। बोले सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत कहते हैं उस अविनाशी को जो पहले सत्य था। अनादिकाल से जो सत्य है, जिसकी सत्ता अनादिकाल से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी, ऐसे भगवान का स्वरूप जो है वो सत्य स्वरूप है। दूसरी बात कहा चित, चित यानी प्रकाश। हम अंधेरे में हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहा जो परमात्मा चित यानी जो भगवान प्रकाश स्वरूप है, जो अपने प्रकाश से सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर रहा है। तीसरी बात कहा आनंद। तो कहा शास्त्रों में आनंद की परिभाषा तो बड़े सुंदर रूप में वर्णित की गई है। अभी कहीं किसी के घर में हम गए, किसी ने सुंदर हमें भोजन करा दिया तो वाह भाई आनंद आ गया। कहीं घूमने गए, किसी सुंदर वस्तु को देख लिया, अरे वाह भाई आनंद आ गया। तो कहा ये आनंद क्या है? कहा ये संसारिक आनंद है, ये क्षणिक आनंद है। भोजन का स्वाद कब तक है? कहा जब तक जिह्वा पर है। एसी में बैठे कब तक? बोले जब तक बिजली है।
नेत्रों का आनंद कब तक है, कब तक, जब तक वस्तु हमारे समक्ष है। जैसी ही दृष्टि हमारी हटेगी वो आनंद समाप्त हो जाएगा। तो कहा फिर आनंद क्या है? कहा वह आनंद जो है वो आत्मा का बोध है, आत्मा का ज्ञान है। जिसने आत्मा के इस परम तत्व को, परम ज्ञान को जान लिया, उसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया। सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, तीन भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है।